अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है वो प्रोग्रेस बार भी देख ली, ठीक है, और लोडिंग स्पिनर भी देख लिया है। और जो हमने इससे पहले जो हमने काम किया था लेट डायलॉग बॉक्स का, आप लोगों ने वो भी देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आज उससे मिलती जुलती ही जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है। जो भी इसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो ही चीज़ें मैंने जो है वो आपको आज करके दिखाई हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है मेन चीज़ हमारी है कि हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड की, वो जब हम रन करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है, ठीक है। वो स्क्रीन हमारे पास थोड़ी देर के लिए आती है और वो फिर क्लोज हो जाती है, और हमारे पास एक जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है वो आती है। वो बेसिकली होता क्या है, तो आज सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसको कहते क्या हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये आपके सामने फाइवर आ रहा है, ठीक है। ये देखें आपके सामने ये फाइवर लिखा हुआ है और बाद में वो क्लोज हो गया है, ठीक है। ये फिर देखें, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये फाइवर पे क्लिक किया, ये फाइवर लिखा हुआ है, वाइट स्क्रीन आई, और फिर हमारे सामने जो है वो फाइवर का वो हमारे सामने इंटरफेस आ गया, होम पेज। उसके बाद फिर एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ। ये मैंने फाइवर पे क्लिक किया, ये आपके सामने एक स्क्रीन आई है, ठीक है, और ये थोड़ी देर के लिए आई है और ये क्लोज हो गई है। इस स्क्रीन को बेसिकली कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। क्या कहते हैं इसको? स्प्लैश स्क्रीन। जो कि थोड़ी देर के लिए स्क्रीन होती है, हम जिसके अंदर अपना एक लोगो जो होता है एप्लीकेशन का वो शो करवाते हैं, मतलब कि हम ब्रांडिंग करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो वो थोड़ी देर के लिए ब्रांडिंग होती है, उसके बाद वो जो है स्क्रीन जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद वो हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर चली जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते थे, इंटेंट लगाते थे। हम किसी ना किसी बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाते थे, क्लिक लगाते थे, तो वो क्या करता था, क्लिक होता था जब, तो वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाता था, और नेक्स्ट स्क्रीन के जो भी डिज़ाइन होता था वो हमारे सामने आ जाता था। लेकिन स्प्लैश स्क्रीन जो बेसिकली होती है, ये ऑटोमेटिकली ये जो रन टाइम पे हमने क्रिएट करनी होती है, मतलब कि ये रन टाइम पे चलती है और कुछ देर के लिए आती है, कुछ सेकंड के लिए आती है, और सेकंड के लिए आने के बाद वो जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद हमारी जो मेन एक्टिविटी आ जाती है। अब जो मेन एक्टिविटी है वो बेसिकली आती है इंटेंट के थ्रू ही है, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करने के ऊपर नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली आती है, वो रन टाइम पे आती है, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है करने के लिए, स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एप्लीकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपको जो यूज़र इंटरेक्शन होती है, एक ब्यूटीफुल यूआई के लिए आपको एक अपना लोगो जो है, ब्रांडिंग, वो फर्स्ट स्क्रीन पे दिखानी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो हर क्लाइंट जो भी आपसे एप्लीकेशन क्रिएट करवाएगा, उसका मकसद यही होगा कि सबसे पहले जो उसकी जो ब्रांडिंग है, उसके लोगों की, जो उसकी कंपनी की, जो उसका जो भी है एप्लीकेशन है, उसकी वो सबसे पहले हो ब्रांडिंग, ठीक है। तो उसके लिए वो हम क्या करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन लगाते हैं। तो आइए स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगाते हैं वो हम देख लेते हैं बाय कोड के थ्रू भी। अदरवाइज आपको स्प्लैश स्क्रीन का जो है वो पता लग गया है कि होती क्या है। अब जो है वो हम उसको कोड के अंदर करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें, ये तो मेन एक्टिविटी क्रिएट हुई है। हम क्या करेंगे, अपने जावा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। जारी बात है, एक स्क्रीन क्रिएट होनी है, तो स्क्रीन क्रिएट जब होनी है तो वो एक एक्टिविटी क्रिएट होनी है। ये हमने एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट की है, इसका नाम हम रख देते हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं फिनिश। इससे क्या होगा, हमारी जावा फाइल भी और एक इसकी एक्सएमएल फाइल भी आ जाएगी क्रिएट होके। ठीक हो गया।
अच्छा, अब जो है मैंने आप लोगों को जैसे प्रोग्रेस बार करके दिखाई थी, ठीक है, ये देखें आपके सामने ये प्रोग्रेस बार थी, ठीक है, उसको जो है वो ये प्रोग्रेस बार हमने जो की थी, इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर एक थ्रेड लगाया था, ठीक है। थ्रेड क्यों लगाया था कि कोई एरर वगैरह आए या कोई मसला आए तो वो जो है वो थ्रेड के अंदर ही आए, हमारी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो उसको इफेक्ट ना पड़े। तो इसी तरह ही हम इसी स्प्लैश स्क्रीन को एक थ्रेड के अंदर चलाएंगे। थ्रेड क्रिएट करना आपको आगे है, थ्रेड क्रिएट करेंगे, थ्रेड के अंदर हम उसी तरह ही वो अपनी जो भी कंडीशंस हैं वो लगा के उसको क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम जो है अपनी स्प्लैश स्क्रीन की एक्सएमएल फाइल के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम जो है एक लोगो दिखाना चाहते हैं, तो लोगो बेसिकली आपको पता है कि एक इमेज फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक इमेज व्यू लगा लेंगे हम उसको, उसकी लेंथ और विड्थ, हाइट और विड्थ जो है वो हमने सेट कर दी है। इसको हम कंस्ट्रेंट है तो इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, ताकि ये स्क्रीन के अंदर ही आए। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी स्क्रीन लग गई। अब ये जो हमारा मेन है, अदरवाइज तो जो क्लाइंट होगा वो आपको लोगो देगा या आपको कहेगा कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, आप खुद क्रिएट कर लेंगे उस तरह की स्क्रीन, या मुझे कहेगा कि वाइट कलर का बैकग्राउंड आए और उसके ऊपर जो है वो मेरा टेक्स्ट आ जाए। तो इसी तरह सिंपल हम जो है इसके ऊपर भी एक इमेज लगा लेंगे, ठीक है। और इमेज को आपको पता है किसके अंदर आप रखते हैं, वो ड्राइबल के अंदर रखते हैं। तो ड्राइबल के अंदर ये हमारी एक डीजी पाकिस्तान की जो लोगो है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम जो है इसके अंदर ड्राइबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इमेज लिया है, अब हम जो है इमेज यहाँ पर इसको डीजी पाकिस्तान की जो हमारी है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, तो हमारी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक ट्राई कैच लगाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम इसको स्लीप बता देंगे कि इसका स्लीप टाइम कितना है, मतलब कितनी देर तक ये जो है ये चलेगा। तो हम इसको 3000 मिली सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें 3000 मिली सेकेंड तक तो चले ना, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर कैच लगा देंगे, एक्सेप्शन लगा देंगे यहाँ पर, सिंपली एक्सेप्शन, वहाँ पर हमने इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगाई थी, वहाँ यहाँ पर हमने सिंपल एक्सेप्शन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को जो है वो हम प्रिंट करवा देंगे, जो भी हमारा एरर होगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये तो काम हमने कर लिया थ्रेड का, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये एक स्प्लैश स्क्रीन चलेगी और 3000 तक जो है वो उसकी मिली सेकेंड तक जो है वो स्क्रीन शो होगी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब जब ये स्क्रीन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी तो हमें स्क्रीन के ऊपर जाना है ना, तो वो इंटेंट लगेगा। अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना है, आपको पता है कि इंटेंट लगता है, ठीक है। तो इसी तरह ही एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए अब यहाँ पे हमें इंटेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर हम किसी चीज़ पर क्लिक करने पर इंटेंट पे नहीं जा रहे, मतलब कि यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा होगा जिसके ऊपर हम लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और कोई इंटेंट इस तरह नहीं होगा कि मतलब कि हमने इंटेंट लगाया और बटन पे क्लिक किया और फिर वो स्क्रीन पे जाएगा। तो स्प्लैश स्क्रीन हमारे सामने आएगी, 3000 मिली सेकेंड तक वो चलेगी और फिर वो जो है हमें नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा, जो कि हमारी मेन स्क्रीन होगी, ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है। अभी हम किसके ऊपर है, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ट्राई कैच हमने लगाया है, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है फाइनली का, जिसके अंदर हम फाइनली के अंदर अपना क्या बता देंगे, फाइनल जो हमारा कोड होगा कि ये क्या करे, ये एक इंटेंट के अंदर जाए और वो इंटेंट से ये एक इंटेंट आए, ठीक है। तो उसके अंदर उसका जो मेन स्प्लैश स्क्रीन है
उसका कॉन्टेक्स्ट ले और इसको लेके कहाँ पर जाए, इसको लेके जाए मेन एक्टिविटी पे, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पर। ठीक हो गया, ये मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर जो है इसको ले जाएगा। उसके बाद हम जिस तरह हम अपना स्टार्ट एक्टिविटी करते होते हैं इंटेंट के बाद, सेम वैसे ही यहां पर हम स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे और ये हमारा इंटेंट इसके अंदर से हम पास कर देंगे। अच्छा, ये क्या करेगा, ये बताएगा कि 3000 तक चले। 3000 के बाद वो इंटेंट लगेगा और वो मेन एक्टिविटी तक चला जाए, और मेन एक्टिविटी जब चला जाए, इंटेंट लग जाए, तो उस स्प्लैश स्क्रीन जो होगी उसको हमने यहाँ पर क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। क्या कर देना है, हमने उसको फिनिश कर देना है, ताकि वो जो है मेन स्क्रीन के ऊपर आके वो हमें स्प्लैश स्क्रीन शो होता ना हो। तो इसी तरह ही यहाँ पर सिंपली इसको जो है वो फिनिश कर देंगे और जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में हम जो है, जैसे कि हमने वहाँ पर भी अपना थ्रेड जो है वो स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी हम जो है वो अपना थ्रेड स्टार्ट कर देंगे। अब हम थोड़ा सा कोड को दोबारा देख लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने जस्ट एक XML फाइल और जावा फाइल क्रिएट की एक्टिविटी, और हमने स्प्लैश स्क्रीन की जो XML फाइल है उसके अंदर हमने एक इमेज व्यू जो है वो क्रिएट किया। इमेज व्यू के अंदर हमने जो है वो एक इमेज ले ली है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया लेआउट का। एक हमने एक स्प्लैश स्क्रीन बना लिया है। उसके बाद मेन एक्टिविटी के अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर गए। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हमने एक थ्रेड जनरेट किया। थ्रेड जनरेट करने के लिए उसके अंदर हमने एक रन का फंक्शन लिया और उसके अंदर हमने ट्राई कैच लगा दिया, ताकि एक्सेप्शन कोई भी आए तो उसके अंदर हम हैंडल कर सकें इजीली। उसके बाद हमने स्लीप तक उसका टाइम सेट किया कि मतलब कितने मिली सेकेंड तक वो जो है आपका स्प्लैश स्क्रीन चले और आपके सामने आपकी मेन स्क्रीन आए। ठीक है, ब्रांडिंग कर रहे हैं ना बेसिकली, तो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो कहे जी 1 मिनट तक, 5 मिनट तक, लेकिन इतनी देर तक चलाने के लिए भी जो यूज़र होगा वो कहेगा यार ये क्या है, स्क्रीन ही नज़र नहीं आ रही, मेन स्क्रीन पे ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उस एप्लीकेशन को जो है पसंद नहीं करेगा। तो जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम ही रखें आप, ताकि सिर्फ शो के साथ ही आपकी जो है वो स्क्रीन जो है एप्लीकेशन की मेन वो आ जाए। जैसे कि आप लोगों ने गेम देखी होंगी, गेम लॉफ्ट की जो गेम्स होती हैं, तो वो भी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर गेम लॉफ्ट का लोगो आता है, नीचे थोड़ा सा लोडिंग का लिखा, तो वो बेसिकली क्या होता है, स्प्लैश स्क्रीन ही लगाई होती है उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने नीचे लोडिंग का वो टेक्स्ट व्यू दिया होता है और साथ में वो प्रोग्रेस बार जो कि मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, इसी तरह ही आप उसको डिफरेंट डिज़ाइन के साथ कर सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन को। इसी तरह ही वो लेड डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर कलर कर सकते हैं, एनिमेटेड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है, ताकि आप जो है इजीली प्रैक्टिस कर सकें। इसको आपने गूगल से भी देखना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से करके देखना है और डिफरेंट स्टाइल्स करने हैं इसके, ताकि आप जब कोई चीज़ करें तो उसके अंदर आपको पता हो कि ये क्लाइंट ने चीज़ रिक्वायर्ड की है तो हम इसको ये चीज़ मिनट में बना के दे दें। ठीक है, ठीक है, अब जो है वो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्प्लैश स्क्रीन, अच्छा नहीं, रन करने से पहले ये एक चीज़ हमने मिस कर दी है। अच्छी बात है कि अगर मिस कर दी है तो आप लोगों को भी पता लग जाए कि वो चीज़ हमने क्या मिस की है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ ये है कि हमने स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट तो कर दिया, उसके अंदर हमने थ्रेड भी लगा दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आप लोग कैसे एक एक्टिविटी को लॉन्चर बना सकते हैं। तो लॉन्चर का मतलब क्या होता है, मतलब पहली स्क्रीन चलने वाली को हम लॉन्चर कहते हैं, मतलब कि ये सबसे पहले लॉन्च हो। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्प्लैश स्क्रीन को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो हम स्प्लैश स्क्रीन को कहाँ पर जाकर जो है वो लॉन्चर बनाएंगे, मैनिफेस्ट के अंदर। किसके अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर। तो आइए हम जो है आप मैनिफेस्ट के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारी एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमने जब एक्टिविटी क्रिएट की, ये क्रिएट हो गई है।
हमने क्या करना है, हमने ये इंटेंट फिल्टर जो है इसका जो लॉन्चर है इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है, कट करना है और इसको हमने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर रख देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है ये हमारा लॉन्चर बन जाएगा और ये मेन एक्टिविटी जो है ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड एक्टिविटी। अब क्या होगा, तब क्या हो रहा था कि एक स्प्लैश, जब मैंने आपको वो लॉन्चर क्रिएट करना दिखाया सिखाया था तो उसके अंदर क्या हो रहा था, एक स्क्रीन जो हम करना चाह रहे थे वही हो रही थी और वही लॉन्च हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन रन होगी, लॉन्चर क्रिएट होगा, लॉन्चर बनेगा और लॉन्चर जब एप्लीकेशन बनेगी स्प्लैश स्क्रीन की तो वो क्या करेगी, वो जितना टाइम हमने 3000 मिली सेकेंड जो टाइम हमने रखा है उसके अंदर चलेगा और उसके बाद जो है वो मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाएगा। तो मेन एक्टिविटी के आने के लिए इसको हमने मेन लॉन्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमें, इसका मेन लॉन्चर बनाना पड़ेगा। तो ये इंटेंट फिल्टर क्या कर रहा है, इसको लॉन्चर बना रहा है। तो आइए जो है अब हम इसको रन करेंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो इजीली रन हो सके। तो ये प्रोजेक्ट जो है रन हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। ये देखिए, ये अब देखें आपके सामने स्क्रीन आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने क्या किया, मेन स्क्रीन के ऊपर आ गया। कितनी देर तक चली है, 3000 मिली सेकेंड। ये देखें ये हमारा वो पहले वाला ही जो काम हुआ हुआ है, ठीक है, ये वही हुआ हुआ है। अब मैं फिर करूँगा, मैं फिर बंद करूँगा अपनी एप्लीकेशन को और ये जिस तरह मैंने फाइवर आपको चला के दिखाया था, जिस तरह उनका ब्रांडिंग हो रही थी, उनका लोगो आ रहा था, इसी तरह ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या आ रही है, पाकिस्तान की जो डिजी पाकिस्तान की जो ऐप है, लॉन्चर जो है वो आपके सामने जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ लगी होगी कि स्प्लैश स्क्रीन जो है ये किस तरह क्रिएट करनी है, कितना टाइम लगाना है उसके ऊपर। ये देखें, फिर देखें कि थोड़ी खुद ब खुद जो है वो मेन स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। ये देखें लॉन्चर भी बन गया ये स्क्रीन, और ये स्क्रीन लॉन्चर बनने के बाद ये इंटेंट लगा के हमने इसको स्प्लैश स्क्रीन भी बना दी है। और ये देखें ये इंटेंट कैसा है कि ये किसी क्लिक करने पे नहीं जा रहा, ये हमने ऑटोमेटिकली रन टाइम पे चलाया है इसको कि 3000 मिली सेकेंड तक जब तक चले और जो है वो क्या करे और वो मेन स्क्रीन हमारी आ जाए। तो इसी तरह ही हो रहा है कि ये हमारी मेन स्क्रीन आ गई है। इसी तरह ये आपके सामने हमारा स्प्लैश स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद और ये हमारा लोगो। अभी देखिए मैंने सिंपल लोगो एक लगाया है और सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया, ब्लैक पीछे से कलर है ना। तो सेम वही चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखें ये कलर चेंज कर सकते हैं, इसका लोगो आप चेंज कर सकते हैं, लोगो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी एप्लीकेशन की वो कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है कि आप लोगों को एक एक चीज़ का मैंने बता दिया है इसके अंदर। जिस तरह के मैंने लिस्ट व्यू का बताया था, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन का बताया था, उसके बाद इंटेंट हमने देख लिए थे, इंटेंट फिल्टर भी देख लिया था हमने, आइकन चेंज करके दिखा था एप्लीकेशन का। जिस तरह की ये हमारी पिछली एप्लीकेशन जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये देखें ये लिस्ट व्यू वाली जावा, ये जावा का जो लोगो लगाया था हमने इसके ऊपर लिस्ट व्यू के ऊपर, ये करके देखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो भी प्रोग्रेस डायलॉग है, प्रोग्रेस बार है, लोडिंग स्पिनर है और माय जो उसके बाद अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो हमने लगाया है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने अब एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो कि लॉगिन स्क्रीन ही, जिस तरह के मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि आपने एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब लॉगिन स्क्रीन में होगा क्या, आप लोगों ने एक लोगो बनाना है और लोगो जो है आपने जो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपने टॉप पे जो लोगो लगाना था ना, उसी तरह का लोगो एक आपने स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। स्प्लैश स्क्रीन जब आप बनाएंगे तो आपने वो शो करवानी है सबसे पहले। उसके बाद एक लॉगिन स्क्रीन आए, लॉगिन स्क्रीन के अंदर आपने साइन अप का भी मैंने आपको कहा था, साइन अप का भी वो आए, ठीक है, स्क्रीन आए। इसी तरह इंटेंट लगेंगे सबके अंदर, ये चीज़ें आपने सारी जो है बना के, अलर्ट डायलॉग बॉक्स लगाना है, ये सारी चीज़ें आपने लगा के जो है वो मुझे दिखानी है ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने कितना जो है इसके अंदर
जो है काम कर लिया और कितना सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को स्प्लैश स्क्रीन का भी पता लग गया होगा। अगर नहीं चीज़ क्लियर होती तो आप चीज़ को नेट से भी देखें, गूगल करें, गूगल से चीज़ों को पढ़ें और कोड को देखें, कोड को करने की कोशिश करें। पहले कोड को देखें कि और इसको डिबग करके देखें, इसको ड्राई रन करके देखें, ताकि आप इसको पता लग सके सबसे पहले क्या क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इस तरह बिल्कुल करना है। ठीक।